हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे सेकाई। इस वीडियो में हम करेंगे वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड 1142 का चीरहरण। बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर वेगापंक से, जो मरते मरते कहता है बोनी तुम यहाँ से भाग जाओ अलोंग विद कुमा। फ्रैंकी बोनी को कुमा को लेके एटलस के साथ निकल लेते हैं सारे के सारे वहां से। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कैरिबू, जो मार्शल डी टीच की क्रू में शामिल होना चाहता है। एपिसोड का नाम है कम इन वर्ल्ड वेगापंक्स मैसेज। जो कैरिबू है वो गिड़गिड़ा रहा है, एकदम रो रहा है, सर पीट रहा है अपना, भाई मेरे को एक बार देखने दो, मेरे को टीच से मिलने दो, मेरे को टीच के क्रू में शामिल होना है। फिर कहता है मेरे पास ऐसी जानकारी है जो टीच सामो को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और कहता है कि अगर तुम मुझे टीच से मिलने दोगे, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है टीच की आंखों में और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इतने में ही वैन ऑगन उस पर बंदूक तान देता है अपनी। गिड़गिड़ाते हुए कैरिबू कहता है कि ये किस्मत ही तो है जो हमें एक साथ मिलाया, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? वैन ओगन कहता है कि ऑलरेडी टीच सामा के पीछे बहुत सारे असैसिन्स पड़े हुए हैं, सो तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। जिसके बाद कैरिबू कहता है कि बिल्कुल 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 भी नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। फिर कहता है कि अगर तुमने मेरे को यहीं मार दिया तो टीच सामा तुम्हारे ही सर कलम कर देगा। वैन ओगन पूछता है कि ऐसा क्यों? कैरिबू कहता है कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं है। इतने में कैटरीना कहती है कि तुम बस बकवास कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम्हारी जान पे बनाई है तो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। लेकिन कैरिबू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा बाद में आके देखना, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया हिला सकती है। जी हाँ, दुनिया। सो प्लीज बिलीव मी और मुझे टीच सामा से मिलने दो। मेरे पास जो जानकारी है वो एंशिएंट वेपन्स से रिलेटेड है, चाहे पोसाइडन हो जो कि प्रिंसेस शीरा होशी है, या फिर प्लूटोन हो जो कि लैंड ऑफ वानो के नीचे है। टेरिफाइंग एंशिएंट वेपन्स के पास इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और इस पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉ हैट्स हैं और एक मैं हूँ जिन्हें एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता है। वैन ओगर कहता है कि चलो अब बकना स्टार्ट करो कि तुम क्या जानते हो। लेकिन कैरिबू कहता है कि मैं यहाँ नहीं बोलने वाला कुछ भी। अगर तुम मुझे टीच सामा से मिलने दोगे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा, एंड आई एम श्योर इट विल मेक हिम हैप्पी। सो प्लीज मुझे टीच सामा के पास ले चलो। आई एम श्योर कि मैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला हूँ। एक तरफ तो कैरिबू का ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ पैसिफिस्टास लगे पड़े हैं मरीन की शिप्स को तहस नहस करने में, जिनसे मरीन की फटी पड़ी है लिटरली। ये सब भसड़ देख के वाइस एडमिरल डोबरमैन कहता है कि सारी की सारी शिप्स जल्दी कोस्ट से दूर हो जाओ। पैसिफिस्टास से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम पैसिफिस्टास को कंट्रोल नहीं करते, एग हेड पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जीतने वैसे वाले भी नहीं है। सो फाइटिंग देम डजंट एक्साइट अस। वाइस एडमिरल ब्लूग्रास कहती है कि एक जीत एक हार है और एक हार अन्याय है। वाइस एडमिरल अर्बन कहता है कि एक तरफ पैसिफिस्टास का ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ जायंट्स लगे पड़े हैं मरीन्स को खदेड़ने में। सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज हैपनिंग। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि पैसिफिस्टास को ऑर्डर डायरेक्टली बोनी ने दिया था, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे वाइस एडमिरल को ऑर्डर दिया गया अपनी पोजीशन छोड़ो और ज्वेलरी बोनी के पीछे लोगो, मतलब ज्वेलरी बोनी को किसी भी तरह से खत्म करो। अभी के लिए वो फेब्रियो फेस के सेंटर से दूर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ। नाउ एक नेवी का ऑफिसर वाइस एडमिरल टोसा बोनी के पीछे बढ़ जाता है हाथ धो के। फ्रैंकी और एटलस फुल थ्रोटल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन टोसा भी एकदम परसिस्टेंट है। वो भी अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। टोसा अपने फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करके बस बोनी को मारने ही वाला होता है, इतने में आती है एक बड़ी सी कुल्हाड़ी जो उसके ऊपर धड़ाम से गिरती है। अब वो कुल्हाड़ी किसकी थी ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे, वो ऑब्वियसली जायंट्स की कुल्हाड़ी थी। लेकिन जायंट्स को देख के बोनी एकदम शॉक हो जाती है, ये क्या है, जायंट्स क्या कर रहे हैं इस आइलैंड पे, क्योंकि इन्हें अभी तक नहीं पता था कि जायंट्स भी इन्हीं की टीम में है। फ्रैंकी बोनी एटलस को लगता है कि ये हमारे एनिमीज हैं और वो वहां से तुरंत से पहले भागने की कोशिश करते हैं। वैसे डोरी और ब्रोगी भी इनको नहीं जानते थे, लेकिन डोरी ब्रोगी बताते हैं कि हम स्ट्रो हेड्स के लिए यहाँ पे आए हैं, स्ट्रो हेड्स के लिए लड़ रहे हैं हम यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली फ्रैंकी इज वन ऑफ द स्ट्रो हेड्स। फ्रैंकी कहता है कि लूफी तो हमारा कैप्टन है और हमारे कैप्टन से तुम्हें क्या चाहिए? फिर जायंट्स कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, हम उसके खिलाफ नहीं है, बस एहसान है उसका हम पे। फिर जायंट्स कहते हैं कि हम एल्बैफ के वॉरियर्स हैं, अगर तुम भी स्ट्रो हेड्स के दोस्त हो तो हम तुम्हारी भी किसी भी कीमत पे जान बचाएंगे। अभी फ्रैंकी बोनी एटलस की जान में जान आती है, तब जाके वो चैन की सांस लेते हैं। इतने में बोनी कहती है कि लूफी सांजी वेगापंक अभी भी इस आइलैंड के सेंटर पे हैं, तो क्या तुम उनकी हेल्प करोगे? जिस पर डोरी कहता है कि यह नाम सुन के तो यादें ताजा हो गई हैं, ऑफ कोर्स वी विल हेल्प देम। फ्रैंकी भी सोचता है क्या ये वही मास्टर्स है जिनके बारे में वो सब बात करता रहता है।
सो जाइन फ्रैंकी से पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के क्रू मेंबर कहाँ हैं, जिस पर फ्रैंकी बताता है कि वो ऊपर वाली लैब में है। जाइन कहता है ऊपर क्या, ऊपर भी एक आइलैंड है? फ्रैंकी कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैन मेड आइलैंड बना रखा काइंड ऑफ। अभी वेगापंक भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। लूफी कहता है कि हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इस आइलैंड से एस्केप करने में। वेगापंक कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे पूछा था इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। सो देयर इज समथिंग दैट आई नीडेड टू प्रोटेक्ट। मैं बोनी को उसकी अथॉरिटी के बारे में बताना चाहता था जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती, लेकिन उसकी लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। प्लीज उसको सेफ रखना किसी भी हालत में। दूसरी तरफ सेंट सैटर्न भी पगला चुका होता है। सांजी कहता है अब तो तुम और कम इंसान लग रहे हो, तुम्हारी आंखें एकदम पागल सांड जैसी हो गई है, और तुम क्या पॉइजन में नहा के आए हो? इतने में ही सेंट सैटर्न लूफी को अपना निशाना बनाता है, लेकिन लूफी अपना उससे मजे ले रहा है। लूफी सांजी को कहता है कि इस बुढ़ऊ को यहाँ से लेके जाओ और मैं इसको देखता हूँ। अभी सेंट सैटर्न पागल हो चुका है, लूफी पे धड़ाधड़ वार कर रहा है, लेकिन उसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ सांजी जो वेगापंक को लेके भाग रहा होता है, उसके रास्ते में अचानक से आता है कीजरू और उसको एक लात देके मारता है सांजी को। सो वेगापंक दूर जाके गिरता है और सांजी अलग। गिरते वक्त जब वेगापंक हवा में होता है, इतने में कीजरू उस पे अपनी लेजर से वार करता है, और मे बी अब ये फाइनल मोमेंट था वेगापंक का। इसके बाद वेगापंक बिल्कुल शायद डेड हो चुका है अभी तक के लिए। तो अभी सांजी दोबारा से वेगापंक के पास जाता है और उसको उठा के फिर से भागने लगता है। फिर इसके बाद कीजरू भी बस उसके पीछे जाने वाला होता है, इतने में ही लूफी अपना साइज बड़ा करता है शरीर का, और एक हाथ में कीजरू और दूसरे हाथ में सैटर्न का मुंह, और कीजरू को तो गंदी तरह दबा देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नाउ जब सांजी उसे लेके भाग रहा होता है तो वेगापंक अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब जाके वेगापंक इज फाइनली डेड। तो जैसे ही उसकी जो हार्ट वाली लाइन होती है मशीन में जो आ रही थी वो खत्म होती है, इतने में ही इसके बाद एक मैसेज स्टार्ट होता है स्क्रीन पे। वो क्या मैसेज था दुनिया के लिए? सो वेगापंक स्टार्ट करता है अपना इंट्रोडक्शन देके कि मैं डॉक्टर वेगापंक है, एक हम्बल जीनियस साइंटिस्ट हूँ, और जो मैसेज अभी मैं देने वाला हूँ वो शायद पूरी दुनिया को शॉक कर देगा, लेकिन यही दुनिया का सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। और वो सच क्या है ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। इसी के साथ एंड होता है हमारा एपिसोड नंबर 1142। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने ओटाकू दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।